वस्त्र पहनाना संभव नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ये कहता है ये हम यहूदियों की जो सैक्रिफिशियल सिस्टम, उनकी बलिदान के जो सिस्टम को जब हम पढ़ करके देखें, उसकी व्यवस्था को हम जाने, तो हमें मालूम पड़ेगा परमेश्वर ने लेहू इस कार्य के लिए ही बना करके दिया है। परमेश्वर ने लेवीय व्यवस्था 17वीं अध्याय 11 पद हम पढ़ करके देखे, वहां इस प्रकार लिखा है। लेवीय व्यवस्था 17वीं अध्याय उसके 11वें पद अगर पढ़ करके देखे, वहां परमेश्वर का वचन ऐसे लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लेहू में रहता है, शरीर का प्राण लेहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। परमेश्वर कहा ये वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लेहू ही प्रायश्चित होगा। तो कहने का मतलब लेहू प्रायश्चित होकर के वेदी पर चढ़ा करके लोगों की पापों को ढांपने के लिए एक व्यवस्था परमेश्वर ने बनाया। उस व्यवस्था के आधार पर एक जानवर को बलि चढ़ा करके उसकी चमड़ा उनको पहना करके परमेश्वर ने ये एक उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया है। एक महान पंडित परमेश्वर का वचन का अच्छा एक स्कॉलर आर्थर पिंक नाम का एक महान व्यक्ति, जो परमेश्वर के वचन का हमें बोध कराते हैं, हमें सिखाते हैं, उन्होंने ऐसे कहा, परमेश्वर स्वयं इस कार्य को करते हुए सबसे पहले इस संसार में एदन की बगीचे के अंदर आदम और हव्वा से सुसमाचार की प्रचार किया। वो केवल शब्द के द्वारा नहीं, उन्होंने सुसमाचार एक कार्य के द्वारा करते हुए उनका पाप को ढांपने के लिए एक कार्य किया। ये आर्थर पिंक कहते हैं। कहने का मतलब सृष्टि का शुरुआत में परमेश्वर स्वयं अपने स्वयं के द्वारा ये सुसमाचार की सेवकाई उस आदम की बगीचे के अंदर आदम और हव्वा के लिए बना करके या दिया। उसी के जरिए उनके जीवन में एक आत्मिक उन्नति का कार्य होने के लिए अवसर उनको मिला। प्रभु का धन्यवाद। हमने देखा लेहू उनका प्रायश्चित होकर के चढ़ाने के लिए, वेदी पर चढ़ाने के लिए मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने दिया। उसी के आधार पर यहूदी लोग बलि चढ़ा करके पाप में से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित होकर के उसे लेहू को चढ़ाते थे। हम इब्रानियों के पत्र में आकर के उसके 9वीं अध्याय और 22वीं पद अगर पढ़ करके देखे, वहां इब्रानियों के पत्र के लेखक ये कहते हैं, लेहू बहाए बिना छुटकारा नहीं होते, क्योंकि ये व्यवस्था के आधार पर परमेश्वर ने पाप के छुटकारा के लिए लेहू बहाना अनिवार्य कर दिया। तो उसी वजह से लेहू में प्राण है। वही लेहू हमारे प्राणों की प्रायश्चित के लिए वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया। और इब्रानियों के पत्र लिखने वाला लेखक ये कहते हैं 9 अध्याय उसके 22वें पद में लिखते हैं, लेहू बहाए बिना छुटकारा नहीं होते। इसका मतलब परमेश्वर ने लेहू बहा करके एक मेमने का बलि चढ़ा करके उस लेहू से उनको पाप के छुटकारा देते हुए उनको एक वस्त्र बना करके दिया। उसे वस्त्र परमेश्वर ने उद्धार पाने का एक सौभाग्य उनको जीवन में देकर के आशीषित किया। हम जानते हैं परमेश्वर कितना दयालु है, वो किस प्रकार प्रेम करते हैं। हम यूहन्ना की पत्री में आकर के जरा देखते हैं। पहले यूहन्ना की पत्री उसकी 3री अध्याय 16वें वचन जरा पढ़ करके देखे तो वहां परमेश्वर का उस प्रेम को हम देख पाएंगे। पहले यूहन्ना की पत्री 3री अध्याय उसके 16वें पद है। यूहन्ना सुसमाचार की 3 के 16 हम पढ़ते हैं, लेकिन यूहन्ना की पत्री का 3:16 जरा पढ़ के देखिए परमेश्वर का वचन वहां क्या कहते हैं। वहां ऐसे लिखा हुआ है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यहां कहने का मतलब हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया। तो कहने का मतलब हम इस बलिदान को जब देखते टाइम, चाहे वो यहूदी वेदी पर बलि चढ़ा करके
उसे लेहू चढ़ा करके प्रायश्चित के लिए एक अवसर मनुष्यों को दिया करता था, उसी प्रकार हमने देखा एदन के बगीचे के अंदर परमेश्वर ने एक जानवर का बलि चढ़ा करके उनको वस्त्र पहना करके दिया। ये दोनों बातें प्रभु यीशु मसीह का कालवरी सूली का बलिदानों को दर्शाते हैं। कहने का मतलब ये सृष्टि के शुरुआत से ही परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र को उस कालवरी सूली पर बलि चढ़ाने के लिए तैयार करके योजना बना करके दे रखा था। उस बात को एक छाया समान हम एदन के बगीचे के अंदर देखा, और वही बात हम यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय 16 वचन में हमने ऐसे पढ़ा, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। कहने का मतलब वहां जानवर की बलि चढ़ा करके प्रायश्चित होकर के पाप को छुटकारा देने के लिए या पाप को डांपने के लिए अवसर मिला। लेकिन हम कितना सौभाग्यशाली लोग हैं, हमें मिला हुआ उस सौभाग्य के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। हमें जानवर की लहू से नहीं, पिता परमेश्वर का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू से हमें शुद्ध करके हमें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे करके हमें आशीषित किया। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। क्योंकि हम दूसरी कुरिन्थियों की पत्री उसकी 5वीं अध्याय उसकी 21वीं पद अंक पढ़ करके देखे, वहां परमेश्वर की वचन इसी प्रकार कहते हैं। क्योंकि दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 5वीं अध्याय 21वीं पद में परमेश्वर के वचन इस प्रकार कहते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। कहने का मतलब जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। पर ये बातों को पढ़ करके हम देखें, जो पाप से अज्ञात था, प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, वे बेगुनाह था, उसी को पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। और पाप ठहरा करके हम उसी में होकर के परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। कहने का मतलब उस एदन के बगीचे में खोया हुआ उस जीवन को, उस अवसर को वापस हमारे जीवन में देने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कालवरी सूली पर बलि चढ़ा करके उनका पवित्र लहू के द्वारा हमारे जीवन को शुद्ध करते हुए धार्मिकता में वापस हमें आने के लिए अवसर दे करके प्रभु ने हमें आशीषित किया। प्रभु के धन्यवाद और स्तुति हो, प्रभु के धन्यवाद हो। कई बार हम इस संसार में जीवन बिताते टाइम हम इस बात को इतना गरिमा से या इतना श्रेष्ठता के साथ अवसर को देख करके हम बातों को देख करके कई बार हम अनुग्रहित नहीं होते हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए, हम परमेश्वर से बिना, उस प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बिना इस संसार में किसी भी हालत में हम धर्मी नहीं बन सकते थे। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें उनके प्रिय पुत्र के द्वारा ये सौभाग्य मिला। हम यशायाह नबी की किताब उसके 64वीं अध्याय उसके 6वें वचन अगर पढ़ करके देखे तो हम देखते हैं, यशायाह नबी की किताब उसके 64वीं अध्याय उसके 6वें पद में, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे थे। यशायाह नबी कहते हैं, हम सब चाहे कितना भी पवित्र अपने आप को मानने वाला क्यों ना हो, कोई कहता हो मैं पाप नहीं किया, पाप नहीं करते हैं, उन सबके लिए परमेश्वर का वचन ये कहते हैं, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे है और हमारे धर्म के काम सबके सब मेले चित्रे कपड़ों के समान है, और हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते और हमारे अधर्म के कामों में हमें वायु के समान उड़ा दिया। कहने का मतलब यहाँ देखिए सूखने वाला पत्ते के बारे में यहाँ हमें और दर्शाया। कहने का मतलब हम सब मनुष्य पापी है, अशुद्ध है, परमेश्वर के सामने आने के लिए योग्य नहीं है। हमारे किए हुए सारे धार्मिकता का काम परमेश्वर के सामने काम नहीं आते, वो सब गंदे कपड़े या मैले चितले कपड़े के बराबर है। हमारी धार्मिकता ऐसा है, लेकिन परमेश्वर दयावंत है, उसने हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करते हुए, हमें हमारी आत्मा को पवित्र करते हुए परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे करके, स्वर्गीय वारिस ठहरा करके, अनंत काल की आशा दे करके हमें आशीषित कर रखा है। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो, क्योंकि उन्होंने जो वस्त्र पहनाया उस वस्त्र के बारे में हम देखे तो हम उड़ाव पुत्र के बारे में जरा सोच कर देखे
तो हमें मालूम पड़ेगा उससे उड़ाव पुत्र के पिताजी ने भी, जब उड़ाव पुत्र सारा धन दौलत उनके जीवन में पिता ने दिया था, वो सब कुछ बर्बाद करते हुए, वो उनको जब उनको बुद्धि खुला तो उन्होंने सोचा मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरे पिताजी के घर पे सब कुछ है लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं इस संसार में ऐसे अवस्था में पहुंच गया, मुझे खाने के लिए भोजन भी नहीं है, मैं सूअरों के साथ रहता हूँ, सूअर के भोजन खा रहा हूँ, फिर भी मैं संतृप्त नहीं हूँ, मैं इतना अशुद्धता में पहुंच गया। तब उनका बुद्धि खुल गया, तब उन्होंने अपने पिता के बारे में सोचा, वो घर की ओर लौट करके आया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस घर पर आने के लिए उनको जब दिमाग में आया तो वो बड़ा शर्मिंदा होकर के सिर झुका करके अपने पिता को कैसे सामना करेंगे ये सोच करके जो आ रहा था, लेकिन दूर से ही पिता ने उनको देखा, उनको स्वागत किया, दौड़ करके उनके पास गया, उनको चुंबन दिया और उनको अपना घर पर ला करके सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या काम किया। लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय 22वें पद जरा पढ़ करके हम देखे। लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय उसके 22वें पद हम पढ़ करके देखे, वहां ऐसे लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, देखो उड़ाव पुत्र पिता के सामने आया, पिता दौड़ करके उनको गले लगाया, चुंबन दिया, उसके बाद में देखो पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल करके उसको पहनाओ। देखिए कलंकित होकर के अशुद्ध होकर के पिता की सन्मुख से भाग करके गया हुआ उस बेटा, जब वो उसकी बुद्धि आपे में आया, वो सोचने लगा, पिता के बारे में समझा, उन्होंने गलती किया, पिता के सामने में अपराधी ठहरा और परमेश्वर और उनके पिता के सामने वो पापी ठहरा या उस सामने गुनहगार ठहरा। इस बात को सोच करके वो वापस लौट करके आया तो पिता ने उनको वस्त्र दिया। देखिए यहाँ लिखा है, इसको 22वें पद में साफ तौर से लिखा है, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल करके उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव के लिए जूती पहनाओ। कहने का मतलब उसको वापस अपना बेटा समझ करके और बेटे के अधिकार उनको लौटा करके उनको उस घर के अंदर स्वागत करते हुए स्वीकार करने वाली एक अवस्था हम वहां देख सकते हैं। कहने का मतलब ये पिता परमेश्वर की योजना किस प्रकार है, प्रभु यीशु मसीह ने उस उड़ाव पुत्र के द्वारा हमारे बीच में इस बात को ला करके बताया, हमारा परमेश्वर कितना दयालु है, किस प्रकार हमारे लिए कार्य करते हैं। हम कई बार सोचते हैं हमारे बुद्धि से ये कार्य हुआ या हमारी धार्मिकता से ये कार्य हुआ, हमारी योजना बना करके हमने परमेश्वर को पाया या हम परमेश्वर को चुना, इस अवस्था हमारे जीवन में आया, हम कई बार ऐसे सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन हमें साफ तौर से कहते हैं, हमारे कोई कर्म के द्वारा नहीं, हमारे कार्य के द्वारा नहीं, हमारी धार्मिकता से नहीं, ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के आधार पर परमेश्वर ने दान होकर के हमें दिया। आइए हम एफेसियों की पत्री पढ़ करके देखें। हम सब जानते हैं, उस वचन को पढ़ते हैं। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 और 9 वचन हम पढ़ करके देखें, परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय हम उसके 8 और 9 वचन पढ़ करके देखें, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जो परमेश्वर ने पहले से ही करने के लिए ठहराया। परमेश्वर का धन्यवाद। कहने के बाद हम जानते हैं कि हमारे कोई कर्म से नहीं, हमारे धार्मिकता के कार्य से नहीं, हम प्रयत्न करते हुए उद्धार पाने की योजना में हम हमारी मर्जी से आया नहीं, सब कुछ परमेश्वर की योजनाबद्ध तरीके से, परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने हमें दे करके आशीषित किया। इस बात को हमें महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि ये उद्धार का मार्ग परमेश्वर ने ही दया करके अनुग्रह करके हमारे जीवन में दिया। देखिए क्या नाम से आदम और हव्वा अपने परिश्रम करते हुए अंजीर की पत्ते जोड़ जोड़ करके लंगोट बना करके पहना, और हम जानते हैं वो कहां तक है, कब तक है वो वस्त्र रहता। अब थोड़ा सा धूप चढ़ते वो सूख जाता, मुरझा जाता, गिर जाता, वापस उसी हालत में आते, नंगेपन उनको वापस दिख जाता।
यही बात है, हमारा कर्म इस प्रकार है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं तुम्हारे परिश्रम से नहीं, यहाँ साफ तौर से लिखते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। कहने वाले परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे जीवन में हुआ, जिस प्रकार आदम के बगीचे के अंदर वो पाप करने के बावजूद परमेश्वर स्वर्ग छोड़ करके उस एदन की बगीचे में आया, ये सबसे बड़ी अनुग्रह की बात यही बात है। जिस दिन उन लोगों ने पाप किया, उस दिन परमेश्वर की आज्ञा को टाला, उस दिन परमेश्वर को वहां आना ही नहीं चाहिए था, परमेश्वर क्रोधित होना चाहिए था, परमेश्वर उनको नाश करना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। उस दिन भी हमेशा की तरह बगीचे में आया, उनके जीवन को देखा, तरस खाया, उनको नाश करना परमेश्वर नहीं चाहा, क्योंकि उस सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने वहां योजना बना करके मतलब आदम और हव्वा को वस्त्र पहना करके आशीषित किया। प्रभु का धन्यवाद हो। यही बात हमारे जीवन में भी हुआ। हम भी संसार के अंदर पापी थे, हम भी उद्धार के मार्ग में आ ही नहीं सकते थे। रोमियो की पत्री अगर पढ़ करके देखे तो वहां साफ तौर से लिखा हुआ है, वहां हम पापी थे, हम अधर्मी थे, हम भक्तिहीन थे, हम परमेश्वर के सामने परमेश्वर का शत्रु थे, हम बलहीन थे और हर तरह से गिरा हुआ एक अवस्था, कहने का मतलब मरे हुए कुत्तों के समान छावनी के बाहर पड़े हुए एक अवस्था मेरे और आपके जीवन में हर एक मनुष्य मानव जाति के बीच में ऐसे एक अवस्था था, कोई भी परमेश्वर के सामने आने के लिए योग्य नहीं था। हम परमेश्वर के शत्रु थे, हम भक्तिहीन थे, हम पापी थे, हम अधर्मी थे, हर तरह से परमेश्वर के सामने गिरा हुआ अवस्था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने किसी जानवर के बलि चढ़ा करके नहीं, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उस कालवरी सूली पर बलि चढ़ा करके उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को उद्धार देने के लिए वायदा किया। वही बात हम इस एफेसियों की पत्री में पढ़ा था। कहने का मतलब अनुग्रह, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, कहने का मतलब विश्वास और अनुग्रह, ये दोनों बातों को मिलकर के हमारी पापों को शुद्ध किया गया। पुराने नियम के आधार पर हम देखें तो हर एक बलिदान पापों को छुटकारा नहीं दिया करता था, पाप को ढापा करता था, लेकिन वहां पाप का छुटकारा होते हुए हमें नहीं देखा। कहने का मतलब हर साल वो बलि चढ़ाते थे और फिर अगले साल वापस आकर के बलि चढ़ाते थे। कहने का मतलब बलि चढ़ा करके वापस घर जाने के बावजूद वो पापी होकर के ही जीवन बिताता था। उनके जीवन की अवस्था उस पापमय था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार देने की उस अवस्था को हम देखे तो हम फिर बाद में उस पाप में फंस करके जीवन बिताने वाला नहीं, हम पवित्र ठहराए दिए जाते हैं। यीशु मसीह की अनुग्रह के द्वारा हमें धर्मी ठहराए जाते हैं और फिर परमेश्वर की महिमा के लिए जीने के लिए हमें सामर्थ्य देते हैं, आशीषित करते हैं, अनुग्रहित होकर के आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर मदद करते हैं। ये सारी बातें हमें वहां प्रभु ने उसी एदन की बगीचे में आदम और हव्वा के साथ काम मतलब ये वस्त्र पहनाते हुए दिखाया। एक समय पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति का उद्धार संभव है। उसके लिए मैंने योजना बना करके अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजूंगा और उन्हीं को कालवरी सूली पर बलि चढ़ा करके आपका छुटकारा संभव है। इस बात को वहां एक छाया समान हमें दिखाई दे रहा था। वो बात है हमें बाद में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार दे करके हमें आशीषित किया। उस आशीष के लिए हृदय से हमें उनको धन्यवाद और स्तुति करना चाहिए, ताकि ये किसी के द्वारा संभव नहीं था। हम जानते हैं प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12वें पद में ये लिखा है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में दिया गया एक ही नाम उद्धार पाने के लिए, और कोई नाम इस संसार में नहीं दिया गया है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में दिया गया एक ही नाम जो उद्धार पाने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो। लेकिन प्रभु ने यहाँ उसे धार्मिकता को वापस लौटाने के लिए एक वस्त्र बना के दिया, एक बलिदान के द्वारा दिया। वो बलिदान एक जानवर का था, लेकिन वो एक छाया समान हमें दिखा रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ये सिखाते हम इसी वस्त्र के बारे में अगर देखें उसके 61वें अध्याय में एक बार फिर हम देखते हैं, एक वस्त्र प्रभु परमेश्वर हमें पहनाने के लिए वायदा कर रखा था। वो वस्त्र किस प्रकार हमें बोला है, उस वस्त्र के बारे में एक बार और देख करके मैं बंद करना चाहता हूँ।
आइए हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब उसके 6वें अध्याय उसकी 10वें पद में परमेश्वर वचन हमसे क्या कहते हैं। यशायाह नबी की किताब उसकी 61वीं अध्याय 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा और मेरा प्राण सविता सिस्टर अपना माइक बंद करिए प्लीज, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। उसने वस्त्र पहनाए। देखो यहाँ लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। देखो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को स्मरण करते हुए भविष्यवाणी के तौर पर यशायाह नबी की किताब से 61वीं अध्याय और 10वें पद में एक वस्त्र पहनाने के बारे में वहां लिखा है। वो एक भविष्यवाणी थी। वहां लिखा, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाए। देखिए वहां एदन की बगीचे के अंदर परमेश्वर ने एक चमड़ा का वस्त्र बना करके उनके नंगेपन को मिटा करके उनको इस संसार में पापी होकर के नाश न होने से बचा करके एक उद्धार का मार्ग को प्रशस्त किया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी सूली पर बलिदान चढ़ करके उनके बहे हुए उसी लहू के द्वारा शुद्ध करके हमें भी एक पवित्र जीवन परमेश्वर ने वायदा कर रखा था। उस बातों को दर्शाते हुए यशायाह नबी ने प्रभु यीशु मसीह के आगमन से करीब 700 साल पहले भविष्यवाणी करते हुए ऐसे लिखा है, मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहना है और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी जैसे दूल्हा फूलों का माला से, और अपने आप को सजाता ऐसे दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। कहने का मतलब एक दुल्हन के समान श्रृंगार करते हुए, गहनों से भरा हुआ, माला से फूलों से सजाया हुआ एक दुल्हन के समान प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार का चादर ओढ़ करके, उस उद्धार का वस्त्र बना करके हमें पवित्र जीवन में वापस लौटाया और पिता परमेश्वर का संतान होने का अधिकार को वापस लौटाया। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। वो ऐसा नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उस दुल्हन के वस्त्र के समान उन्होंने हमें ऐसे वस्त्र बनाया, क्योंकि एक दुल्हन जिस प्रकार अपने जीवन को, अपना शरीर को सजाते हैं फूलों से और मालाओं से और गहनों से, ऐसे श्रृंगार करते हैं, उसी प्रकार हमारे पापों को हमारे जीवन से हटा करके प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से हमें शुद्ध करते हुए एक पवित्र जीवन हमें दे करके परमेश्वर का महिमा के लिए इस्तेमाल करते हुए, केवल आज के लिए नहीं अनंत काल तक परमेश्वर का साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए परमेश्वर ने हमें योजनाबद्ध तरीके से हमें इस्तेमाल किया और उद्धार दिया, परमेश्वर का संतान बनाया। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो। ये कितना श्रेष्ठ बात है। हमें उस उत्पत्ति की किताब में पाप करते हुए मरने की अवस्था में था, उससे आदम से कहा था तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। कहने का मतलब उनके लिए एक मिट्टी में मिलने वाली एक अवस्था था, लेकिन यहाँ देखिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिट्टी में मिलने वाला अवस्था नहीं, अगर हम मर करके मिट्टी में भी मिल जाए तो भी प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आगमन पर हम जी उठेंगे और हम प्रभु यीशु मसीह के समानता में, उनके स्वरूप में बदल करके, जिस प्रकार यीशु मसीह उनको हम हमारी आंखों से देख करके उनका साथ साथ अनंत काल जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने हमें आशीषित किया, अनुग्रहित किया। उसके लिए एक धर्म का चद्दर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तैयार करके हमें दिया। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो। कहने का मतलब आदम और हव्वा को जिस प्रकार उस आदम की बगीचे के अंदर वस्त्र पहनाने के लिए एक जानवर की बलि चढ़ाया, उसी प्रकार यहूदी लोग उनका परंपरा के आधार पर उन्होंने बलि चढ़ा करके अपने पापों को ढांपने के लिए कोशिश किया करता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर उन सारी बलिदानों को बंद करते हुए एक ही बलिदान एक ही बार
उस कालवरी सूली पर हमेशा हमेशा के लिए करते हुए हम सबको केवल विश्वास के द्वारा परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे करके उस लहू के द्वारा हमें धार्मिकता में वापस लौटा करके परमेश्वर का महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। उस महान अवसर के लिए, उस योजना के लिए, प्रभु यीशु मसीह के समर्पण के लिए, उनके बलिदान के लिए आइए हम हृदय से धन्यवाद देते हुए, प्रभु ने हमें उनका दुल्हन बना रखा है, उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए उनकी आगमन पर हम हमारे जीवन को ऐसे सजाते हुए प्रभु यीशु मसीह में चाहने वाला योग्य दुल्हन के समान हम सजते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सबको मदद करे। उनके पवित्र नाम की स्तुति और वंदना हो। इस वचन के द्वारा हमें प्रभु इसी प्रकार आशीषित करने के लिए प्रभु हमारे को मदद करे। उनके पवित्र नाम की स्तुति और वंदना हो।